हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? परसेंटेज का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, फिर फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड रेशो, इन सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे एंड वाइस वर्सा। हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे परसेंटेज का काफ़ी सिचुएशंस में। देन हम परसेंटेज इन प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। फिर हम कुछ टर्म्स देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, गेन एंड लॉस। देन हम क्या देखेंगे? सिंपल इंटरेस्ट, ये सब कुछ हम कैलकुलेट करना सीखेंगे रेट एंड टाइम के बेसिस पे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वी जनरली यूज द कॉन्सेप्ट, हम रेशियो, प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, इन सब का कॉन्सेप्ट डेली लाइफ में यूज करते हैं, सच एज बाइंग गुड्स फ्रॉम द मार्केट, कंपेयरिंग सम ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। तो क्लास 6 में आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि कैसे दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं बाय मीन्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस चैप्टर में हम एक न्यू मेथड देखेंगे कंपैरिजन का, दैट इज परसेंटेज। तो परसेंटेज इज यूज टू कंपेयर क्वांटिटीज। परसेंटेज दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, जैसे कि मार्क्स, वेट, कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मिक्सचर, इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी। इट इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट, अब ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी यूज होता है। परसेंटेज के लिए देखते हैं, डेली लाइफ में हम काफी सिचुएशंस ऐसी देखते हैं जिसमें हम ये वर्ड परसेंट को यूज करते हैं। सपोज अमित ऑब्टेन्स, हमने फॉर एग्जाम्पल अमित के 92 मार्क्स आए 100 में से मैथ्स में, हम क्या बोलेंगे कि ही हैज ऑब्टेन 92% मार्क्स इन मैथ्स। सिमिलरली अगर एक बॉक्स है जिसमें 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, उसमें से 10 बल्ब्स डिफेक्टिव हैं, तो हम बोलेंगे कि 10% बल्ब्स जो हैं बॉक्स में वो डिफेक्टिव हैं, खराब हैं। इन सारी स्टेटमेंट्स में हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? परसेंट यूज कर रहे हैं। अब ये जो परसेंट टर्म है ये किससे डराइव हुआ है? एक लेटिन वर्ड परसेंटम से डराइव हुआ है, जिसका मतलब है पर 100 या आउट ऑफ 100। तो परसेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? बाय पी सी, और इसको डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से। 92% को हम कैसे लिखेंगे? 92 और ये सिंबल पुट करेंगे। तो परसेंटेज क्या है? न्यूमरेटर्स है ऑफ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एज 100। तो 2% को हम 2/100 लिख सकते हैं। 5% इज 5 हंड्रेड्स और 5/100। 54% इज 54 हंड्रेड्स और 54/100। अब परसेंटेज व्हेन टोटल इज नॉट 100। अब परसेंटेज की बात करते हैं जब टोटल 100 नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन वो 100 नहीं है, तो उस केस में भी हम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पहले हम कन्वर्ट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर 100 बन जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें परसेंटेज ऑफ बीज कैलकुलेट करना है, गोइंग टू राइट इन द फिगर गिवन बिलो। यूनिटरी मेथड देखते हैं। यहाँ पे आउट ऑफ 4 बीज हैं, जिसमें से जो राइट साइड जा रही है बीज वो कितनी है? 2 है। हमें दिख रहा है ये और ये दोनों बीज किधर जा रही है? राइट साइड जा रही है, तो 2 बीज। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 2 और टोटल कितनी है? 4, तो 2/4। अब ये डिनोमिनेटर 100 नहीं है तो इसको हम इंटू 100 करेंगे। कितना हो गया ये? 50%। ये यूनिटरी मेथड था सिंपली। अब अगर हमें डिनोमिनेटर 100 बनाना हो पहले, तो हम क्या करेंगे? हमने पहले 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया, ये 100 बना। यहाँ पे भी 25 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 50 बना। 50/100 इज 50%। दोनों ही केस में सेम आंसर आता है। वी कैन नॉट यूज दिस मेथड इन ऑल केसेस, लेकिन हम ये मेथड हर केस में यूज नहीं कर सकते। अब देखते हैं, कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शनल नंबर को परसेंटेज में। तो फ्रैक्शनल नंबर्स में डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, उनको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, 100%। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो हम उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में परसेंट का साइन पुट कर देते हैं। आउट ऑफ 15 फिशेस 5 आर रेड। 15 फिशेस में से 5 फिशेस रेड हैं, तो परसेंटेज बताना है रेड फिशेस का। 5/15 और इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 33 होल 1/3%। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंट। अब क्या करना है? इनको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो 12/16 को परसेंट में करना है। 16 को हमने ब्रेक करके लिखा 4 × 4। तो ये क्या हो गया? अब हमारे पास, हमें पता है डिनोमिनेटर हमारा 100 नहीं है, हमने क्या किया? इसको हमने 25 से मल्टीप्लाई कर लिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। 4 × 25 100 हो गया। इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास कितना आ गया? 75% आ। ऐसे यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर को हमने 100 बनाया, 2 से मल्टीप्लाई करा, 98% आ गया। इसको 100 में कन्वर्ट किया तो ये आ गया हमारे पास 100%। आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स, अब 32 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो आपको बताना है कितने स्टूडेंट्स का परसेंटेज एब्सेंट है। ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट थे। टोटल कितने हैं? 32 हैं, एब्सेंट हैं 8, तो प्रेजेंट कितने होंगे? 32 - 8 दैट इज 20। तो परसेंटेज बताना है एब्सेंट स्टूडेंट्स की। 8/32 × 100, तो ये कितना आ गया? इसकी परसेंटेज आ गई 25%। अब प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने हैं?
32 में से 8 हटा दो तो कितने बचे 24, यानी 24 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। इसकी परसेंटेज निकाली, ये आ गई हमारे पास 75%। ऑफ परसेंट, या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल 100% होता है, उसमें से एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकाल दो, 25 माइनस कर दिया तो 75% प्रेजेंट। अब देखते हैं डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। उसके लिए क्या करते हैं, हमें पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में करना होगा, फिर उसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको परसेंटेज में करना है तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करा 100% से। ये हमारे पास 0.65 को हमने लिख लिया 65/100 और 100% से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 65%। नाउ परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है या डेसिमल में करना है, तो डिवाइड कर देंगे 100 से और परसेंट का साइन रिमूव कर देंगे। हम इस प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन या डेसिमल में करने के लिए। तो हमारे पास है 4%, हमने परसेंटेज का साइन हटाया, 100 से डिवाइड किया, फ्रैक्शन हो गया। इसको सॉल्व करा 0.04 तो ये क्या हो गया, डेसिमल। ऐसे इनको हम लिख सकते हैं। पार्ट्स आर ऑलवेज एडेड अप टू गिवन अ होल। तो पार्ट्स को हमेशा ऐड करते हैं जिससे हमें एक होल मिल जाता है। इफ वी नो दैट वन पार्ट ऑफ अ होल, अगर हमें पता है कि एक होल का वन पार्ट जो है, देन वी कैन फाइंड अदर पार्ट्स, फिर हम बाकी पार्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सारे पार्ट्स मिलके एक होल बनाएंगे या 100% बनाएंगे। तो अगर 35 मैन है ऑफिस में आउट ऑफ 100 एम्प्लॉयज, तो रिमेनिंग 65 क्या होंगी, विमेन होंगी। इसका मतलब 35% आर मैन इन ऑफिस, देन 100% माइनस 35 कितना हो गया, 65% विमेन। फन विद एस्टिमेशन। अब परसेंटेज की हेल्प से हम पार्ट्स ऑफ एन एरिया निकाल सकते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड। अब इस फिगर का कितना पार्ट शेडेड है, पहले इसका हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा शेडेड पोर्शन का। हमने देखा 4 में से 3 पार्ट शेडेड हैं, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 3/4। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे 75%। यूज क्या है परसेंटेजेस का, इंटरप्रेटिंग परसेंटेज। तो परसेंटेज यूज होता है कंपैरिजन के लिए। वी लर्न कन्वर्जन ऑफ, हमने पढ़ा कि कन्वर्जन देखा हमने फ्रैक्शन, डेसिमल, मिक्स फ्रैक्शन का परसेंटेज में। तो अब हम टू यूज परसेंटेज इन रियल लाइफ, परसेंटेज को रियल लाइफ में यूज करने के लिए हमें इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ वी से, अगर हमने बोला कि रीमा ने स्पेंड करा है 40% ऑफ आर इनकम, इसका मतलब कि उसने 40 रुपीज स्पेंड करे हैं हर 100 रुपीज में से। अगर 100 रुपीज वो अर्न करती है तो उसमें से उसने 40 रुपीज स्पेंड करे हैं। कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी। इफ 20% स्टूडेंट्स गेट अ डिस्टिंक्शन आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 45 स्टूडेंट्स है टोटल क्लास में, जिसमें से 20% स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन मिली है, तो आपको बताना है कितने स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन मिली है। कैसे निकालेंगे, 20/100 इंटू 45, यानी 9 स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन मिली है। अब फाइंड आउट करना है 9 इज 25% ऑफ व्हाट नंबर। एक 25% किस नंबर का करें कि हमें 9 मिल जाए। इफ इट इज 25 देन नंबर 100 है। अगर 1 होता तो क्या होता 100/25। इफ इट इज 9 तो नंबर क्या होगा 100/25 इंटू 9, यानी कि 36 हमारे पास आ गया। सेकेंड मेथड क्या है, 9 क्या है 25% ऑफ x, उस नंबर को हमने x लेट कर लिया, तो इसका 25% निकालना है, यानी 25/100 इंटू एक्स 9 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास x आ जाएगा 36। सेकेंड क्या है हमारे पास, 75% किस नंबर का करें कि हमें 15 मिले। तो अगेन 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15। अगर 75 है तो नंबर 100 है, 1 है तो 100/75, और 15 के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 20। ऐसे इसमें हमने नंबर को x लेट करके सॉल्व करा तो ये आ गया अगेन 20। अब आपको बताना है कि x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x कितना हो। यहाँ पे क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/4 है, इसको हम सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा 25 टाइम्स, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25%। ऐसे ही 15/20 है, इसको हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे कैंसिल होगा, कितना, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 5 टाइम, तो 15 इंटू 5 करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 75%। सिंपली फ्रैक्शन को परसेंटेज में ऐसे कर सकते हैं। अब क्या करना है, डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास है 0.07, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/100। अब इसको परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 7%, क्योंकि ये 100 और 100 कैंसिल हो। ऐसे कर सकते हैं डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट। अब क्या बताना है हमें कि इन फिगर का कितना परसेंट शेडेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 4 पार्ट शेडेड है, टोटल कितने पार्ट्स हैं 8 पार्ट्स है।
इसका परसेंटेज निकालना है तो इसको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज बता देंगे। ऐसे यहाँ पे पहले शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालेंगे और फिर उसको परसेंटेज। अब क्या करना है, इन डेसिमल फॉर्म में हमें इनको कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में गिवन है, इसको डेसिमल फॉर्म में करना है। 12% का मतलब क्या हो गया, 12/100। तो ये कितना हो गया, इसको डेसिमल में करेंगे 0.12। ऐसे अगर यहाँ पे देखें 127/100, ये कितना हो जाएगा 1.27 हो जाएगा। ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब क्या निकालना है, हमें ये ऑफ निकालना है इनका। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 0.6% निकालना है 45 का। मेरे पास है 0.6% ऑफ 45। तो कैसे लिखेंगे, ये हो गया 0.6 परसेंटेज निकालना है ऑफ 45। ऑफ को हम क्या लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, और ये 45। अब 0.6% को कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, ये 6/10 हो जाएगा। परसेंटेज का साइन हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 100 कर देंगे और ये हमारे पास 45 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 0.6% निकालना है इंटू 45। ऑफ 45 मतलब मल्टीप्लाई 45। कैसे करेंगे, 0.6%, 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं 6/10। और ये परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 45 से, ये सॉल्व करना है। तो हम इसको 5 से कैंसिल करेंगे। 5 × 9 इज 45 एंड 5 × 10 इज 5 × 2 इज 10। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 × 3 इज 6। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 3 × 9 हो गया 27/100। तो ये कितना आ गया हमारे पास 0.7। ये हमारे पास ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया 0.2। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन परसेंटेजेस को हमें फ्रैक्शन में लिखना है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 40%। तो 40 और परसेंटेज का साइन हटाया तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी रख सकते हैं और ऐसे भी इसको, या हम ऐसे 0 कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4/10 हो गया। और भी सिंप्लीफाई करके आप इसको आंसर दे। अब आपको बताना है, अगर 36 इज 40% ऑफ अ नंबर तो व्हाट इज द नंबर। 36 किसके इक्वल है, 40% ऑफ अ नंबर। नंबर हमने एक्स लेट कर लिया, तो यानी कि 40% ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 36 के इक्वल है। तो आपको ये एक्स फाइंड आउट करना है ऐसे। नाउ यश हैड 30 पेजेस टू राइट। यश को 30 पेजेस लिखने थे। बाय द इवनिंग उसने 30% वर्क कंप्लीट कर लिया। तो कितने पेजेस अभी बचे हैं। इसी तरीके से इनको मल्टीप्लाई करके ऐसे सॉल्व करके आपको ये प्रॉब्लम्स बतानी है। आप देखते हैं रेशियोज टू परसेंटेज। रेशियो को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। A/B ऐसे हम रेशियो लिखते हैं, तो इसको हम A/B ऐसे लिख सकते हैं, इनटू 100। परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। पहले क्या करेंगे, रेशियो को फ्रैक्शन में करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट साइन पुट कर देंगे। इफ द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4,000 का प्रॉफिट डिवाइड करा है 3 ट्रेडर्स के बीच में, इस तरीके से कि A को 2 पार्ट्स मिले हैं, B को 3 पार्ट्स और C को 5 पार्ट्स मिले। तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितना मनी एक को मिलेगा और परसेंट निकालना है इनके प्रॉफिट का। तो 3 ट्रेडर्स हैं ABC, इनको प्रॉफिट मिल रहा है इन द रेशियो 2:3:5। तो टोटल कितना हो गया, पार्ट 2 + 3 + 5 10 हो गया। ये 3 ट्रेडर्स हमने लिखे। देन हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इनका प्रॉफिट देखा। तो 2/10 टोटल 10 था, इंटू 4,000 ये मनी डिस्ट्रीब्यूट होना था, तो इसको 800 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। देन 3/10 इंटू 4,000 रुपीज़ 1200। 5/10 इंटू 4,000 रुपीज़ 2000। अब ये प्रॉफिट हमें निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो 2/10 इंटू 100 कर देंगे 20%। ये हो गया 30% और ये 50%। तो प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमें अमाउंट गिवन है उससे हमने मल्टीप्लाई करा, परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करा। अब इंक्रीज या डिक्रीज देखते हैं परसेंट का। समटाइम्स हमें फाइंड आउट करना होता है कि इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में या डिक्रीज हुआ है। लाइक द इंक्रीज इन पॉपुलेशन की पॉपुलेशन बढ़ी है, सेल डिक्रीज हुई है, इन सब इस तरीके से। तो इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए जो चेंज हुआ है अमाउंट में उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और ओरिजिनल अमाउंट से डिवाइड करते हैं। अमित को 360 मार्क्स मिले फाइनल एग्जाम में लास्ट ईयर एंड 380 मार्क्स ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो आपको बताना है कि कितना परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हुआ है उसके मार्क्स में। लास्ट ईयर कितने मिले थे 360, इस बार कितने मिले हैं 380। पहले डिफरेंस निकाला, कितना चेंज आया है 20 का चेंज आया है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे इंक्रीज का, चेंज इन मार्क्स 20 का चेंज है, ओरिजिनल कितने थे 360, 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5.55%। नाउ बाइंग एंड सेलिंग। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, वो प्राइस
जिस पे आपने किसी आर्टिकल, ऑब्जेक्ट, थिंग, किसी भी चीज को आपने परचेज किया है, वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, जिसको हम सीपी लिखते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है कि किसी आर्टिकल को आपने जिस अमाउंट पे सेल किया है वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है, जिसको एसपी। तो अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अगर कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से, मतलब आपने खरीदा कम में है और उसको सेल ज्यादा में किया, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करके। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है तो ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ, ना आपका कोई फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। प्रॉफिट मतलब फायदा, लॉस मतलब नुकसान। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, या आपने खरीदा ज्यादा में था और बेचा उसको कम में, तो आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है, नुकसान हुआ। कैसे निकालते हैं वो? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अब बाइंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस जिसे हम बोलते हैं, वो टेबल का कितना है? 700 रुपीज है, और आपने उसको सेल किया है 820 में, तो आपको बताना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, हमने बेचा ज्यादा में है, तो हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये आ गया ₹120 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट या लॉस को परसेंटेज की टर्म्स में कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट और लॉस ऑन अ प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है अगर हमें, प्रॉफिट को सीपी से डिवाइड करके इंटू 100%, लॉस परसेंटेज के लिए लॉस को सीपी से डिवाइड करके इंटू 100%। अब कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। गेन मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी, और लॉस कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंट के लिए गेन को सीपी से डिवाइड किया इंटू 100, लॉस परसेंट के लिए लॉस को सीपी से डिवाइड किया इंटू 100। अब अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे? 100 में हम प्रॉफिट परसेंट को ऐड करेंगे, 100 से डिवाइड किया और सीपी से मल्टीप्लाई किया। लेकिन और इसी तरीके से अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 को हमने डिवाइड किया 100 प्लस गेन परसेंट से इंटू एसपी। अब अगर सेलिंग प्राइस निकालना है लॉस के केस में, तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। कॉस्ट प्राइस निकालना है लॉस के केस में, तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। ये कुछ फॉर्मूलेस आपको ध्यान रखना है। शॉपकीपर ने एक चेयर खरीदी है ₹375 की, ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। सेल कर दी उसको 400 पे, सेलिंग प्राइस है। तो आपको गेन परसेंट बताना है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, प्रॉफिट हुआ है उसको, तो एसपी माइनस सीपी कितना? 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट को सीपी से डिवाइड किया इंटू 100, ये आ गया 6.66%। कॉस्ट ऑफ एन आइटम 50 रुपीज़ है, सीपी पता चल गया। इट वॉज सोल्ड विद अ प्रॉफिट ऑफ 12%, प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन है 12। सेलिंग प्राइस यानी एसपी हमें निकालना है। पहले हमने प्रॉफिट निकाला, कितना आ गया? ₹6 का प्रॉफिट हुआ है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के इक्वल, ये आ गया ₹56। एन आइटम वॉज सोल्ड, एक आइटम सेल किया गया ₹540 पे, तो ये एट अ लॉस ऑफ 5%, और लॉस था ये 5% का, नुकसान हुआ था 5% का। कॉस्ट प्राइस बतानी है, तो हमने लेट कर लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ थी, तो लॉस कितना हुआ है? 5% ऑफ 100 यानी ₹5 का लॉस हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस लॉस, 100 माइनस 5 कितना? 95। तो अगर सेलिंग प्राइस 95 था तो कॉस्ट प्राइस 100 थी। अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपी होता तो कॉस्ट प्राइस 100/95 होता, और सेलिंग प्राइस क्या है? 540 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100 इंटू 540 अपॉन 95, दैट इज ₹568.42। अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो हम अपनी डेली लाइफ में मनी हर जगह रेगुलेट करते हैं, सारी एक्टिविटीज। हमें मनी चाहिए तो हम उसको बैंक से बोरो कर सकते हैं, मनी लेंडर से ले सकते हैं, एक प्रॉमिस करके कि हम इतने टाइम बाद उसको रिटर्न कर देंगे। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड के बाद वी नॉट ओनली रिटर्न द मनी, आपको सिर्फ वो मनी ही रिटर्न नहीं करना होता, उस पर कुछ एडिशनल मनी भी आपको पे करना होता है, और ये एडिशनल मनी इंटरेस्ट कहलाता है। तो मनी जो बोरो करते हैं उसको हम प्रिंसिपल या सम बोलते हैं, और टोटल मनी जो आप रिटर्न करते हो उसको हम अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। तो हम इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए, पी एंड आई से। ए किसके इक्वल है? पी प्लस आई के। इंटरेस्ट को कैसे पे करते हैं हम? इन द फॉर्म ऑफ परसेंट पर ईयर या पर एनम, जिसको हम रेट परसेंट बोलते हैं, पर एनम और आर से डिनोट करते हैं। जो टाइम पीरियड स्पेसिफाई होता है कि इस टाइम के अंदर अंदर हमें रिटर्न करना है, उसको टाइम या टी से डिनोट करते हैं। इंटरेस्ट हाफ ईयरली या क्वार्टरली कैसा भी हो सकता है। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं हम ओरिजिनल प्रिंसिपल पे थ्रू आउट द लोन पीरियड, और इसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसको इलस्ट्रेट करने के लिए हम एक कैलकुलेशन देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट की।
हमें क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ऑन अ सम ऑफ 5000। तो ये क्या हो गया, 5000 हमारी प्रिंसिपल हो गई। लेंथ आउट फॉर 3 ईयर्स, ये टाइम पीरियड हो गया कि 3 ईयर्स के लिए दिया है मनी। और रेट क्या गिवन है, 10% पर एनम। हमें क्या निकालना है, हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ₹100 देखते हैं पहले। 100 रुपीज पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है एक ईयर के लिए, 10। 1 रुपी के लिए कितना लगेगा एक ईयर में, तो 10/100। 5000 का कितना लगेगा एक ईयर में, 10/100 इंटू 5000। लेकिन हमें 3 ईयर्स का निकालना है, तो 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाए। 5000 इंटू 10 इंटू 3/100, ये हो गया 1500। तो हमने क्या देखा, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। शॉर्ट में इसको लिखते हैं एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले से हमें और क्या फॉर्मूलेज मिले, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 इंटू एस आई अपॉन आर इंटू टी, आर इज इक्वल टू 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी, या टी इज इक्वल टू 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू आर। मनीषा बोरोड, अब मनीषा ने ₹6200 बोरो करा बैंक से, ये प्रिंसिपल हो गया। फॉर 4 ईयर्स, ये टाइम हो गया। और रेट कितना है, 15% पर एनम। फाइंड द अमाउंट शी विल हैव टू पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, की 4 ईयर्स बाद उसको कितना अमाउंट पे करना होगा। तो हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, कितना आ गया ये, ₹3720। हमें लेकिन अमाउंट बतानी है, तो हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे, तो इतनी अमाउंट पे करनी है। इन हाउ मेनी ईयर्स, अब कितने ईयर्स में, ये जो सम है, जो सम होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होती है। एंड यील्ड एंड इंटरेस्ट ऑफ ₹240 इंटरेस्ट मिल गया एट रेट 5%, ये हमें रेट गिवन है। तो हमें क्या करा, हमें पता है कि इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, पे इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के। अब हमें इन हाउ मेनी ईयर्स, ईयर्स बताना है, मतलब टाइम पीरियड हमें बताना है। तो इसको सॉल्व किया हमने, आ गया टाइम कितना, 2 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5 ईयर्स एट 8% पर एनम, 200 लेस है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स एट 18% पर एनम। आपको इसको ऐसे फॉर्मूलेज में रख के सॉल्व करना है और सम बताना है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और अमाउंट निकालना है हर केसेस। तो हमारे पास क्या है, ₹2000 फॉर 1 ईयर एट 6% पर एनम। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है और रेट गिवन है। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। देख लेते हैं पहले क्या क्या गिवन है। प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹2000, टाइम गिवन है 1 ईयर और रेट कितना गिवन है, 6% पर एनम। हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। वो कैसे निकालते हैं हमें पता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करते हैं। प्रिंसिपल कितना है 2000, रेट है 6% और टाइम है 1 ईयर। इसको 100 से डिवाइड करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये 2 जीरोस कैंसिल हो गई। 6 इंटू 2 इज 12 और ये एक जीरो पुट कर देंगे, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 120। अब क्या करना है, हमें अमाउंट निकालनी है। अमाउंट क्या होता है, P प्लस आई। प्रिंसिपल कितना है, ₹2000, इंटरेस्ट कितना है, ₹120। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ गई 2120। ये क्या आ गई, हमारे पास अमाउंट आ गई जो इसमें पे करनी होगी इस केस में। तो इसी तरीके से क्या करना है, यहाँ पे आपको हर केस में सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालनी है। प्रिंसिपल, टाइम और रेट हमें गिवन है। प्राइस ऑफ एन एग्जॉस्ट फैन, एक एग्जॉस्ट फैन का प्राइस गिवन है ₹500। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 15% इन द प्राइस, कितना 15% इंक्रीज हुआ है प्राइस में, तो आपको क्या बताना है, इंक्रीज्ड प्राइस बताना है। ये हमें क्या गिवन है, ये ओरिजिनल प्राइस है फैन का। अब उसमें 15% इंक्रीज हुआ है उसके प्राइस में, फिर आप उसका इंक्रीज प्राइस की, अब प्राइस कितना हो चुका है वो आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें तो पहले क्या था, प्राइस 500 था, 15% इंक्रीज हो गया। तो हमें क्या करना है, 15% निकालें अगर हम इस प्राइस का 500 का, फिर 2 जीरोस कैंसिल हो गई। 15 इंटू 5 कितना हो गया, 75, यानी 75 रुपीज़ बढ़ गए हैं। तो अब इंक्रीज्ड प्राइस क्या हो गया, 500 में हम ये 75 ऐड कर देंगे, यानी कि अब प्राइस हो चुका है ₹575। ये इंक्रीज्ड प्राइस है एग्जॉस्ट फैन का। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस्ट परसेंट। अब क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, गेन गिवन है, यानी सीपी गिवन है और पी गिवन है। हमें क्या बताना है कि ये प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बतानी है। गेन गिवन है तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट बताएंगे। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट को हम
CP से डिवाइड करते हैं, इंटू 100 करते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है, 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो 40 अपॉन CP कितना है 4000 और इंटू 100 करेंगे। ये 2 जीरोस कैंसिल हो गई, ये 0 यहाँ कैंसिल हो गई, ये 4 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हमारे पास 1%, यानी कि 1% का क्या हुआ है इस केस में प्रॉफिट हुआ। वेंडर बाइज लेमन, एक वेंडर ने लेमन खरीदा ₹25 पर डजन और उसने उसको सेल कर दिया एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹12। तो आपको बताना है उसका गेन हुआ है या लॉस हुआ है, उसकी परसेंटेज बताना। ऐसे एक मैन्युफैक्चरर का गेन परसेंट हमें यहाँ गिवन है, होलसेल डीलर 15% एंड रिटेलर 25%। तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट बतानी है वॉशिंग मशीन की जिसका रिटेल प्राइस हमें गिवन है। इन हाउ मेनी ईयर्स, अब आपको यहाँ पे टी टाइम पीरियड बताना है। सम ऑफ अमाउंट मनी अमाउंट टू डबल इट सेल्फ एट 10% पर एनम। ये जो सम है, सम ऑफ मनी अमाउंट, वो डबल हो जाएगी खुद का एट 10% पर एनम। तो आपको बताना है कितने टाइम पीरियड में ये होगा। नाउ करण एंड शशांक बोरोड, इन्होंने ₹6000 बोरो करे ईच एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम 2 ईयर्स के लिए एंड 3 ईयर्स के लिए। करण ने 2 ईयर्स के लिए और शशांक ने 3 ईयर्स के लिए। तो कितना इंटरेस्ट इन्हें पे करना होगा उसके लिए आपको इनका डिफरेंस। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल कितना हो गया, ये 6000 प्रिंसिपल हो गया। ये हमारे पास रेट गिवन है, ये 2 ईयर्स टाइम पीरियड है, ये करण के लिए है, और ये 3 ईयर्स जो टाइम पीरियड है ये शशांक के लिए है। तो दोनों के लिए आप अलग से इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पहले आप ये इंटरेस्ट निकालेंगे करण के लिए, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे शशांक के लिए, दोनों को माइनस कर देंगे, उसका डिफरेंस आप बता सकते। रोहन सोल्ड अ टॉय, रोहन ने 220 रुपीज़ का एक टॉय सेल किया जिसमें उसको 10% प्रॉफिट हुआ। तो आपको कॉस्ट प्राइस उसकी बतानी। अब परसेंट क्या है, इसका सिंबल ये होता है और इसका मतलब होता है फॉर एवरी 100। तो परसेंटेजेस क्या है, न्यूमरेटर्स हैं फ्रैक्शन का जिनका डिनोमिनेटर 100 होता है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज को रेशो या डेसिमल में करने के लिए पहले फ्रैक्शन में करते हैं, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और उसको रेशो में चेंज कर देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट का, प्रॉफिट इंक्रीज एंड ये जो लॉस हुआ है उसके डिक्रीज परसेंट का, इस तरीके से फॉर्मूलेज हैं। प्राइस एट विच हम आइटम को खरीदते हैं, किसी आर्टिकल को, उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जिस प्राइस पे हम उसको सेल करते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमें गेन होता है, और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होता है। ये गेन परसेंट एंड लॉस परसेंट के फॉर्मूलेज हैं। मनी जो हम बोरो करते हैं उसको सम या प्रिंसिपल बोलते हैं, एक्स्ट्रा मनी जो पे करते हैं उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अगर प्रिंसिपल ₹P है, R% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर ईयर, और T टाइम पीरियड है जितने टाइम के लिए हमने बोरो किया है, तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और अमाउंट कैसे निकलती है, प्रिंसिपल प्लस इन। आपको 625 kg का 20% बताना है। ऐसे 20% मोर देन 200 कितना होगा, इसको क्या करना है परसेंटेज में लिखना है। X% बताना है Y का। शॉपकीपर ने एक शर्ट दी है डिस्काउंट 25% पे मार्क्ड प्राइस पे, तो अगर वो सेल हुई है ₹609 की, तो मार्क्ड प्राइस कितना है। 42% एक नंबर में ऐड कर दिया, 29 कर दिया उसमें, फिर तो नंबर कितना होगा। ऑन रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ अ वॉल क्लॉक की वैल्यू रिड्यूस कर दी 8% से, तो वो ₹115 की हो गई। ओरिजिनल वैल्यू बतानी है क्लॉक की। एक एग्जामिनेशन में 92% ऑफ टोटल एग्जामिनी पास हुए हैं। फेल स्टूडेंट्स अगर 24 हैं तो टोटल कितने थे वो बताना है। चौक में कैल्शियम, कार्बन और सैंड होता है इन द रेशियो 12:3:10। तो परसेंटेज बतानी है कार्बन की। अब एक एग्जामिनेशन में पीयूष ने 490 मार्क्स स्कोर करे, तो अगर उसके 70% मार्क्स आए तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे ये बताना है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।